इस विषय में इनके मालूम नहीं है। ये अज्ञानी है, मूर्ख है, अर्थात जाहिल है। इनको बिल्कुल ही जानकारी नहीं है शास्त्र के विषय में। शास्त्र से परे परमात्मा है। शास्त्र वहाँ तक पहुँचा नहीं है, वेद वहाँ तक पहुँचा नहीं है, पुराण वहाँ तक पहुँचा नहीं है। उसका नाम है परा और अपरा, दो ही ज्ञान है। एक ज्ञान जो है सांसारिक है, एक परमात्मा के विषय में ज्ञान है, उसका कहा गया है परा, और जो सांसारिक ज्ञान है उसका नाम है अपरा। जो दुनियादारी को जानने वाला है उसका नाम अपरा है। इसीलिए मैं रामपाल जी से संकेत करता हूँ, जो आप आमने सामने आकर के हमसे बात करें कि भगवान कहाँ है। भगवान कहाँ नहीं है रे मूर्ख, कहाँ के भगवान सभी जगह है। भगवान सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सब में विराजमान है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम, सब में परमात्मा विराजते हैं। आत्मा में भी परमात्मा है, उसी का नाम भगवान है। इसीलिए प्रेमियों, ऐसे गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जय जय अविनाशी सब घटवासी। ये तुलसीदास जी भी संकेत करते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग मानी। सिया राम सब में है, अर्थात सिया राम वाला भावना सब में नहीं आ रहा है। यदि सिया राम सब में है, शास्त्रकार ने कहा कि सिया राम सब में सब जग जानी, तो सिया राम है तो शुगर में भी सिया राम है। तो शुगर के साथ एक थाली में बैठकर खाओ, एक साथ भोजन करो। शुगर जो खाता हो भी तुम भी खाओ, तब ना हुआ कि शुगर में भगवान है तो तुम भी भगवान हो। यदि तू कहते हो कि गीदड़ में भगवान है, तो गीदड़ का आहार अलग है, कच्चा मकई चबाता है, कच्चा दाना खाता है, जानवर खाता है, मांसाहारी है, तुम भी ऐसा करो। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसलिए बड़ा कठिन विषय है और दुर्लभ विषय है। ये सब पर थिंकिंग करना, मंथन करना, ये मूर्खों का काम है। आंख मूंद करके मान लो कि परमात्मा है, परमात्मा के भजन करो, साधना करो, आराधना करो, उपासना करो। जो गुरुदेव ने बताया है उस बिंदु, उस पहलू से चलो, उसी में तोरा भला है, बाद बाकी भला नहीं है। और राम भगवान है या कृष्ण भगवान है, सब भगवान है। भगवान कौन है? तू नहीं भगवान है, सब भगवान, चराचर भगवान है। भगवान का अर्थ तू समझेगा तब ना है। रम धातु से रमनते योगी जस्मीन जसा ईते रामा। रम धातु सब में रमन करने की संकेत कर रहा है, सब में रमन करे, उसी का नाम है राम। क्रि धातु है, क्रियमान जो हो, कर्म में दुरुस्त हो, क्रियमान हो, उसका नाम है कृष्ण। सब में क्रियमान हो, क्रिया लेकर के चलता हो, उसी का नाम है कृष्ण। क्रियाहीन मनुष्य भी चरित्रहीन होता है। झूठ बोलने वाला भी मनुष्य वह चरित्रहीन होता है। चोरी करने वाला मनुष्य चरित्रहीन होता है। वो गलत आचरण करने वाला, भ्रष्ट आचरण करने वाला, जो वो भी भ्रष्टाचार माना जाता है, वह चरित्रहीन होता है। तो जो आचरणहीन है, चरित्रहीन है, वह पूजनीय नहीं है, न वह वंदनीय है, न किसी योग्य लायक है। वह गिरते जो ऊपर गिरे। जैसे रावण चरित्रहीन था, जिस वजह से उसको कोई पूजा नहीं किया था। कंस चरित्रहीन था, उसको पूजा किसी ने नहीं किया। और हिरण्यकश्यप चरित्रहीन था, उसको पूजा किसी ने नहीं किया। और शिशुपाल चरित्रहीन था, जरासंध चरित्रहीन था। जो चरित्रहीन था वह पूजनीय वंदनीय नहीं है। बाद बाकी जो चरित्रमान है, जो आचरणशील है, वह पूजनीय है, वह वंदनीय है। रह गई बात भगवान की, तो भगवान तो कहा गया है कि जो भगवान और भक्त में कोई भेद आज तक किया ही नहीं है। जहाँ भगवान है वहीं भक्त है, जहाँ भक्त है वहीं भगवान है, जहाँ पराग है वहीं मधुमक्खी है, जहाँ मधुमक्खी है वहाँ पराग नहीं है, लेकिन जहाँ पराग है वहाँ मधुमक्खी है। इसीलिए जहाँ भक्त है वहाँ भगवान जरूर रहते हैं, और जहाँ भगवान है वहाँ तक भक्त प्रयास करने पर पहुँचने का कोशिश करता है। इसीलिए ये रामपाल जी या श्यामपाल जी, ये लोग बकवास करके और लोगों